विद्यापति गीत सती के हम लोग ये पांचवें गीत सती पे आ चुके हैं। और इसमें अब तक जो हमने राधा की विरह को देखा, अब राधा जब रूठ जाती है तो कृष्ण कैसे मनाते हैं। कोई भी किसी से अगर रूठ जाए तो कैसे मनाते हैं, कैसे उसको चाटुकारिता कहते हैं। किस तरह से विद्यापति कृष्ण की भाव में राधा को मनाने के लिए अपनी शब्द की विडंबना करते हैं, किस तरह से शब्द की अपने रचना की कलाकारी से एक आकार देते हैं, किस तरह से एक व्यक्ति को, किसी रूठे हुए व्यक्ति को मनाना चाहिए, इसका वो मार्गदर्शन करते हैं। इसमें हम वही पढ़ेंगे किस तरह से कृष्ण रूठे हुए राधा को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, कितने विवेचना कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। यह पांचवा है, ये पांच इस कविता की जो पहली मुखड़ा है वो है अंबर वदन छपा वह गोरी। इसमें भाव है रूठे को मनाना। किस तरह से रूठी हुई राधा को मनाने के लिए कृष्ण अलग अलग तरीके से राधा को प्रसन्न करने के लिए, हंसाने के लिए प्रयास करते हैं। इसकी स्रोत नेपाल तालपत्र है, गीत 235 संख्या है। अर्थ इसकी चाटु गीत कहते हैं। चाटुकारिता करना अर्थात किसी को हंसाने के लिए, मनाने के लिए, रिझाने के लिए, अपनी मन की बात करवाने के लिए उन्हें मनाना, यही चाटु गीत कहलाता है, अर्थात चाटुकारिता करना। यहाँ पर कृष्ण राधा को मनाने के लिए चाटुकारिता कर रहे हैं। इसमें अलंकार प्रत्यक्षता कोई देखने को नहीं मिलता है। अब ये पहला ये पोएट हम लोग शुरू कर रहे हैं कि ये अंबर वदन छपा वह गोरी, राज सुनई छिया चांदक चूड़ी। अर्थात कृष्ण राधा से कह रहे हैं, हे सुंदर, क्योंकि वो रूठी हुई है तो उन्हें मनाने के लिए उनकी सुंदरता की वर्णन कर रहे हैं कि अंबर वदन छपावा गोरी। वदन अर्थात मुख, अंबर अर्थात आंचल, छपावा अर्थात छुपा लो, गोरी अर्थात राधा। हे राधा, आप अपनी आंचल से अपनी मुखों को छुपा लीजिए। क्यों छुपा ले? क्योंकि राज सुनई छिया चांदक चोरी। एक राज की बात अर्थात कानो कान खबर है कि कुछ चोरी हो गया है। क्या चोरी हो गया है? तो चांद की चोरी हो गया है। अर्थात कृष्ण कहना चाहते कि हे राधा, आपकी मुख चांद समान चंद्रमुखी है, चांद समान सुंदर है, और चांद की चोरी हो गया है, ये राज की बात सुन रहा हूँ। और आपकी मुख को देख रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि चांद तो यहाँ रहा, इसलिए आप अपनी मुख को छुपा लीजिए। क्यों छुपा ले? क्योंकि घरे घरे प्रहरी गेल अछि जोही, अब ही दुसन लागत तोही। घरे घरे प्रहरी गेल अछि जोही, अर्थात घर घर पुलिस सब जोही ढूंढने गया है। जब राजा इंद्र को पता चला कि चांद की चोरी हो गया है तो अपने राज दरबार से एक कमेटी का गठन किए और तुरंत चांद को पता लगाने के लिए उसने ढूंढने का के लिए पुलिस सबको भेज दिया है, अपने सेना सबको भेज दिया है राजा इंद्र। तो इसलिए अब ही दूषण लागत तो ही, और तो आप के मुख को देख लेंगे, अगर तो पकड़े जाएंगे कि हमारे घर में जो राधा है वह चांद जैसी मुख लेकर के बैठी है, तो चांद को चोरी कर ली। इसलिए हे राधा, आप अपनी मुख को छुपा लीजिए। कतई नुकायब चांदक चोरी, जतहि नुकायब ततहि उजोरी। अब कोई ऐसा चीज चुराऊं जो कहीं भी छुपा लूं, किसी की नजर से भी छुपा के रख लूं, किसी को पता नहीं चले, लेकिन चांद की चोरी को कहाँ छुपाऊं? जतहि नुकायब ततहि उजोरी। ये तो ऐसा चीज है, वस्तु है, जिसको जहां पर छुपाऊंगा वहीं से ये प्रकाशमान होता रहेगा, अंधेरे में नहीं रख सकते, जहां रखूंगा वहीं से ये प्रकाश ज्योति बाहर की तरफ आएगा। इसलिए हे राधा, आपसे मैं विनती कर रहा हूँ कि अपनी मुखों को आप छुपा लीजिए, नहीं तो चोरी की। किस तरह से कृष्ण राधा को मनाने के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको चांद चोरी का दोष लग जाएगा, हैं? अब आपकी मुख भी चांद समान प्रकाशमान हो रही है सुंदरता से, तो आप कहाँ छुपा के रख सकते हैं? सुन सुन सुंदरी हित उपदेश, सपने हो जन हो विपद क्लेश। हे सुंदरी, हे राधा, आपके हित के लिए, आपके ही लाभ के लिए मैं यह बात सब बता रहा हूँ कि आप
इसे मुंह छुपा लीजिए, असपने जन हो विपता क्लेश। और आप, मैं नहीं चाहता कि आप पर चोरी का आरोप लग जाए, मुझ पर भी चोरी का आरोप लग जाए, क्योंकि मेरे साथ मेरे घर में हैं आप। और सपन जन हो विपता क्लेश, मैं नहीं चाहता आपको किसी भी तरह की कभी विपत्ति विपत्ति का सामना करना पड़े। विपतक क्लेश अर्थात छोटी सी भी विपत्ति समस्याओं का सामना करना पड़े आपको, इसीलिए यह हित उपदेश मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, अब ये पहला हो गया। अब दूसरी चाटुकारिता यहाँ से शुरू होता है कि हास सुधारस न कर उजोड़, धनिक बनिक धन बोलब मोर। हास सुधारस अर्थात आप जब हंसती है तो आपकी मोती जैसी दांत चमक उठती है। अब यह मोती तो किसी धनी के घर की वस्तु है, यह हीरा मोती। हमारे हम तो मैं तो गरीब हूँ, और आप जब हंसती है तो ये जो मोती जैसे दांत चमकते हैं, तो ये तो लोग क्या कहेगा कि ये किसके घर से चोरी करके ये मोती ले आया है, किसी धनी के घर से। इसलिए आप हंसिए नहीं, हंसती हैं तो मोती जैसी दांत चमक उठता है, और सब मुझे कहेगा कि यह चोरी किसी से मोती चोरी करके ले आया है। अधर समीप दशन कर ज्योति, सिंदूर सीप पेशाउल मोती। अधर समीप, अधर अर्थात ओठ, समीप अर्थात उसके नजदीक, दशन अर्थात दांत, कर ज्योति प्रकाशमान हो रहा है। अधर समीप आपके होठों के नजदीक जो दांत की ज्योति प्रकाशमान हो रहा है, इससे लग रहा है सिंदूर सीप वैशावल मोती अर्थात किसी सितुआ में अर्थात पोती में, किसी वस्तु में सिंदूर भर करके और मोती उजले चमकते हुए मोती को उसमें बैठा दिया है। अब यहाँ पर सिंदूर का प्रतीक क्या है? लाल रंग। यह किसे प्रतिनिधित्व कर रहा है? राधा की होठ की, क्योंकि इस होठ लाल होता है, और लाल का प्रतीक यहाँ पर सिंदूर से प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो सिंदूर सीप वैशाव अर्थात सिंदूर से भरा हुआ जो लाल होठ है, उसके बीच जो दांत आपका मोती जैसे चमक रहा है, तो ऐसे लग रहा है किसी सितुआ में भरा हुआ सिंदूर के बीच मोती दांत रखा हो। भनहि विद्यापति होहु निशंक, चांदव का कुछ लागू कलंक। विद्यापति कह रहे हैं कि हे राधा, आप निश्चिंत रहिए, आपके तो आपके तो मुंह चांद से भी सुंदर है, चांद में तो दाग लगा है, चांद में तो कलंक लगा है, इसलिए आप निशंक रहिए, आप तो चांद से भी सुंदर हैं। अर्थ में हम सब ने यह देखा कि ई चाटु गीत थिक प्रेमी प्रेम का के रिझेवा के हेतु ओकर प्रशंसा विशेष को ओकर सौंदर्यक वर्णन चाटु कहबैत अछि। कृष्ण राधा के चाटु वचन सुनबैत छथि। हे गोरी नारी राधा, अहाँ आचर से अपन मुंह झाँपि लिअ, सुनैत छी जे आइ राति चांदक चोरी भऽ गेल अछि। प्रहरी पुलिस घरे घरे गेल अछि, एखने चांद चोरेबाक आरोप अहाँ पर लागि जायत, अहाँ धरा जायब अर्थात आप पकड़ी जाएगी चोरी के आरोप में। अहाँ जे ई मुख रूपी चांद चोरा आनल तकरा कतऽ नुकायब, जतहि नुकायब ततहि इजोत भऽ जायत। इस तरह से हमने यह अब ये दूसरे चाटू में जो बताते हैं कि हे सुंदरी हमर एकटा और हित उपदेश सुनू, मतलब एक और हमारा बात सुनिए कि यही हेतु दैत छी जे सपनों में कोनोटा संकट नहीं हो। अहाँ अमृत रस ज्ञातब अमृतक रंग श्वेत मानल जाइत अछि। सन्हासक इजोत नहीं पसारो, धनिक बनिया सब अहि इजोत में जे धन देखत, से कहत जे सबटा हमरे थी। इसलिए आप हंसिए नहीं, क्योंकि आप हंसती हैं तो दांत की प्रकाशमान से जो धन दिखता है, सब बोलेगा किसी गरीब के पास कहाँ से धन आया, सब बोलेगा चोरी करके ले आए किसी धनिक के घर से। अहाँ के ठोर ला दांत सब चमकैत ऐसे लागत जेना सिंदूर भरल सितुआ में मोती बैसाओल हो। एकरो बनिया अपन धन बुझ लेते, हंसू नहीं, मुंह मुनने रहो अर्थात मुंह बंद रखिए, हंसिए नहीं। विद्यापति कहैत छथि कोनो शंका नहीं करू, निश्चिंत रहू, पुलिस के कहबै जाहि चानक चोरी भेल अछि एतऽ नहीं अछि, ओहिमे दाग छै, ई तो बेदाग अछि। विद्यापति सेहो अपन खुद का प्रशंसा राधा की सुंदरता से जोड़ करके कह रहे हैं कि आप तो चांद से भी सुंदर है, चांद में तो दाग है, कलंक लगा हुआ है, लेकिन आप उनसे भी सुंदर है। इसलिए हे राधा, आप निश्चिंत रहिए, पुलिस आपको नहीं कभी नहीं पहचानेगी कि यही चांद है। इस तरह से हमने चाटुकारिता गीत में एक नया रस, नया भाव में आज पहली बार ये कविता के 5वां गीत सती का हम लोग को देखने को मिला, और इस तरह से कृष्ण राधा को मनाने का प्रयास करते हैं। और यही फिर हम लोग अगली लेकर के आएंगे। इसे आप
लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।